नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और इस वक्त जबलपुर संस्कार धानी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। संस्कार धानी में किस तरह से बदमाशों का आतंक फैल रहा है वो आप देखेगा। ऑटो चालक की बेरहमी से पिटाई की जाती है। युवती को टक्कर लगने पर चालक को पीटा जाता है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों पर मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तरह के बदमाशों के, इस तरह के गुंडों के हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं? क्या पुलिस का कोई खौफ अब मध्य प्रदेश में इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने वालों के ऊपर बचा नहीं? संस्कार धानी का ये वीडियो देखिए। जबलपुर से आधारताल थाना क्षेत्र, टक्कर लगती है ऑटो से एक स्कूटी को। स्कूटी सवार महिला कुछ लोगों को फोन करती है और उसके बाद देखिए कैसे ऑटो चालक की पिटाई कर दी जाती है। कुल मिला के जैसा थाने से पता चला है कि प्रकरण इस प्रकार का है कि पहले ऑटो से कुछ महिलाओं का एक्सीडेंट हुआ। फिर जो पीड़ित पक्ष है उसने अपने कुछ परिजनों को बुलाया, उनमें से 2 जो आए थे। फिर उन्होंने फिर ऑटो वाला जो व्यक्ति है, जो चालक है, उसकी पिटाई की है। ऑटो चालक ने चूंकि एक्सीडेंट किया, उसके विरुद्ध एक्सीडेंट का मुकदमा कायम है। चूंकि इनके द्वारा पिटाई की गई है, इनके विरुद्ध भी FIR हो गई है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अच्छे से मतलब पूरा जो विधिवत कार्रवाई होगी। तो मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन देखिए बाकी लोग किस तरह से मूक दर्शक बनकर खड़े हुए हैं। देख रहे हैं कि कोई पीट रहा है, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। हमारे समाज में वो मानवीयता, हमारे समाज में वो संवेदनशीलता कहां चली गई, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से इस ऑटो चालक को पीटा जा रहा है। संस्कार धानी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जबलपुर की ये तस्वीरें देखकर तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं सर। लगता है कि मारा इंसान को नहीं, किसी जानवर को भी शायद ही कोई इस तरह से पीटता हो, लेकिन आखिर इस तरह के जो बदमाश हैं इनके हौसले बुलंद कैसे हो जाते हैं? क्या सिस्टम चुप बैठ गया है? क्या सिस्टम देखता नहीं है? कानून का कोई खौफ बचा नहीं ऐसे गुंडों पर, ऐसे दबंगों पर? आखिर क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि इस तरह की बर्बरता पर उतर आते हैं? मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कही जाती है जबलपुर, जहाँ पे ये घटना हुई है। आपने देखा होगा आजकल लोगों में नाव लीचिंग जैसे घटनाक्रम होते हैं, लोगों की मारपीट होती है। ये भी उसी तरह की एक घटना है कि यदि कोई किसी साथ मारपीट हो रही है तो आसपास खड़े लोग बचाव करने के लिए नहीं आते, जबकि ये मानवीयता होना चाहिए। आजकल लोग वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। यदि इस घटना में भी देखा जाए तो 2 लोग मारने आए हैं। यदि बीच बचाव किया जा सकता था तो उस मारपीट को वहीं पर रोका जा सकता था। इसकी गंभीरता से उसके साथ पिटाई नहीं होती। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों हुआ जब मारपीट के कारण जबलपुर में ही एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है। तो इस तरह की घटनाएं जो आ रही हैं, लोगों में जो मानवीयता नहीं बची है उसका भी एक परिणाम है। ऐसे मामलों में पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। पकड़ के ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई होगी तो इससे बदमाशों में दहशत होगी और इस तरह से सार्वजनिक मारपीट करने वालों पे उसी तरीके से कार्रवाई हो। उनको पब्लिक को पता चलना चाहिए कि इन पर कार्रवाई हुई है, तो अगले बार ऐसी कोई घटना करने से डरे। ब्रजेश जी, बताया जाता है कि यहाँ लोगों ने इसलिए इनके बीच में पड़ना ठीक नहीं समझा क्योंकि जो मारपीट करने वाले शख्स इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं वो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्या अगर गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं तो जाहिर है किसी न किसी तरह की उन्होंने कोई हरकत की होगी या किसी तरह का कोई क्राइम किया होगा, पुलिस के हत्थे चढ़े होंगे, पुलिस ने आवभगत की होगी। अगर खौफ पहले से ही होता तो इस तरह से किसी को पीटते नहीं। अगर एक्सीडेंट हुआ भी था तो आप पुलिस का सहारा लेते, कंप्लेन करते, लेकिन इस तरह से किसी को पीटना कहां तक सही है? आपको क्या लगता है, पुलिस क्या वाकई आरोपियों को उस तरह का ट्रीटमेंट दे रही है जैसे कि उनका डर उन आरोपियों पर, अपराधियों पर रहे? निश्चित तौर पर ये एक अपराध है और कानून को हाथ में लेने के कृत्य है। यदि कोई आपको मारपीट कर रहा है तो आप उसका जवाब मारपीट से नहीं दे सकते। तो ये कानून में अपराध है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आमतौर पर होता क्या है कि आपके साथ किसी ने मारपीट की तो आप मारपीट करने लगते हो, तो ये भी एक गलत तरीका है। कानून की नजरों में मारपीट करना नहीं है। यदि आपके साथ कोई क्राइम हुआ है तो आप किसी का खून आपने किया है तो आप उसका खून नहीं करते हो, किसी ने आपके रिश्तेदार किया, जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है। यदि आपके साथ कोई घटना हुई है तो आपके पास थाने जाएंगे, आप वहाँ पुलिस FIR करेगी और आपके साथ इंसाफ होगा। आपने यदि जैसे कहा कि ये बदमाशों का काम है, तो ये बहुत ही गंभीर लापरवाही। यदि पुलिस की इस तरह से बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि एक सिस्टम होता है पुलिस में
क्या बदमाशों की निगरानी की जाती है। यदि वो निगरानी बदमाश होता है, गुंडा है, तो बाकायदा संबंधित थाने में उसका नाम रहता है और उस पर पुलिस नजर रखती है। यदि वो जेल में है और जेल से बाहर हुआ है तो उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। यदि इस तरह से खुलेआम गुंडेगिर्दी घूमेंगे तो लोगों में दहशत होगी और ये इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की गंभीर लापरवाही कही जाएगी। माफ कीजिए, एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था, एक छोटा सा एक्सीडेंट, एक ऑटो वाले ने स्कूटी को टक्कर मार दिया। अमूमन हमारे देश में कितनी ही घटनाएं होती हैं, कितने ही एक्सीडेंट होते हैं, कई रजिस्टर ही नहीं होते हैं, कई आपसी सुलह होकर खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन संस्कार धानी जबलपुर, वो भी मध्य प्रदेश, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दम भरे जाते हैं। हालांकि हम देख रहे हैं बच्चियों के साथ तो घटनाएं लगातार हो ही रही हैं, फिर चाहे वो छोटी बच्चियां हो, बड़ी महिलाएं हो, अलग अलग तरह की घटनाएं। इंदौर से भी हमने कई वीडियोस देखे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कानून व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो आखिर क्या हल अपनाया जाए? क्या जनता को अपनी सुरक्षा के लिए क्या कुछ ऐसा करना होगा कि हम ही अपने रक्षक बन जाते हैं? पुलिस तो वो काम कर नहीं पा रही। यदि कानून व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, यदि जिले में हो रही हैं और वो भी संस्कार धानी जबलपुर में हो रही, तो जरूर इस पर पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए और चेकिंग पॉइंट लगाना चाहिए और संबंधित बदमाशों को धरपकड़ करनी चाहिए, ताकि इससे पुलिस से लोग की कार्रवाई से लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा हो। ये जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। अपराध रोकने का जिम्मा भी पुलिस का ही है। और इस वाले मामले को यदि हम देखें तो उसमें लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि किसी के साथ मारपीट हो रही है तो वो उसमें रोक करें, उनकी मदद करें कि इस तरह के मामला पुलिस को सुपुर्द करें, ना कि वीडियो बनाकर वहां तमाशाबीन बने रह सके। पुलिस को तो जब सूचना मिलेगी तब वो वहां पर उपलब्ध होगी, इसके बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि ये बदमाशों द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो तारो बहुत ही संगीन मामला है। इस तरह से घटनाएं घट रही हैं यदि शहर में और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस की लापरवाही साफ नजर आती है इसमें। और पुलिस को इस तरह के अभियान चलाकर ऐसे गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को एक सुरक्षा की भावना करे घर में। समाज का एक चेहरा भी इस वीडियो में दिखाई देता है। इतने सारे लोग हैं, अगर इनके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति इस तरह से पिट रहा होता, उसको कोई मार रहा होता, तो तब भी क्या ये मूक दर्शक होते? वाकई एक समय पहले था सर कि जरा सा आपके पड़ोस में रहने वाले को दर्द होता था तो आसपास के पड़ोस वाले सामने आ जाते थे कि हुआ क्या तकलीफ है। लेकिन आज जो हम जिस सिनेरियो में हम रह रहे हैं, जिस समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, वहां दुख दर्द छोड़िए, इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद भी लोग उफ नहीं करते। वीडियो बनाने का शौक सभी को है, लेकिन इसी जगह पर उन्हीं के परिवार में से अगर कोई होता तो क्या ये लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं इस तरह से किसी को पिटने देते? सवाल ये भी है। और बिल्कुल लोगों को ये सोचना चाहिए कि सभ्य समाज में इस तरह की घटना कोई जगह नहीं होती है। यदि आप एक अच्छा समाज, अच्छा परिवार और अच्छा जिस तरह से आप घर में यदि किसी के साथ हो रहा है और बाहर घर वाले के साथ हो रहा है, जैसा ही रिएक्शन आपको हो रहा है किसी और के साथ, तो इस तरह से आप यदि रिएक्ट करते हो तो एक सभ्य समाज का निर्माण करते हो आप। यदि इस तरह की घटनाओं में यदि आपने कोई मानवीयता नहीं दिखाई है तो कल आपके परिवार के साथ भी, किसी के भी परिवार के साथ भी ये घटना हो सकती है। यदि आदमी ये सोचने लगेगा तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे और पुलिस की भी मदद कर सकेंगे। एक वजह ये भी हम देखते हैं ब्रजेश सर, एक वजह ये भी हम देखते हैं कि इस तरह से गुंडा प्रवृत्ति के लोग या इस तरह की मानसिकता के लोगों को पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन उनके रसूखों से संपर्क होने की वजह से, उनके पॉलिटिकल रिलेशन होने की वजह से पुलिस को मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ता है। कई केसेस तो चार्जशीट में दर्ज ही नहीं होते। आप ये भी एक वजह देखते हैं कि जो इस तरह के बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन पर ऐसा किसी का खौफ भी नहीं रहता। पुलिस अपना काम करे तो कैसे? कई बार इस तरह की भी घटनाएं सामने आती हैं कि ऊपर से आदेश था इसलिए कंप्लेन ही नहीं लिखी गई, इसीलिए जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा ही नहीं गया। निश्चित तौर पे इस तरह के मामले आते हैं कि राजनीतिक प्रेशर के कारण कई मामले दर्ज नहीं होते हैं और इससे गुंडों में प्रवृत्ति बढ़ती है और अपराध करने की, जिससे वो बार बार अपराध करते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए लोगों को ही सामने आना पड़ेगा। हम देखते हैं कि यदि कुछ राजनीतिक दबाव होता है तो उसको थाने से छोड़ देते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई विरोध करने के लिए नहीं आता है। जब तक कि मामले जो सामने आते हैं फिर उसमें जैसे मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में जब मामले आते हैं तो कई बार कार्रवाई भी होती है। पुलिस कार्रवाई तो तब करती है कि जब उसके पास कोई शिकायत लेके आए। यदि कहीं गुंडों पे, पुलिस का काम है गुंडों पे कार्रवाई करना है, यदि कहीं राजनीतिक दबाव है तो वो भी सामने लाया जाना चाहिए लोगों के द्वारा, ताकि सबको पता चल सके, मीडिया को पता चल सके, इसके बाद उन पर कार्रवाई हो सके। हाँ, होता है, सही है, आपने सही कहा है कि गुंडों को संरक्षण मिलता है, लेकिन हमने देखा कई बार जब मीडिया में बातें आती हैं कि ये गुंडे हैं और इनको संरक्षण है तो उन पर पुलिस कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।
लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई ये सोच रहा होगा कि क्या छोटे मोटे एक्सीडेंट के बाद इस तरह अगर कोई पीटता है तो सड़कों पर चलना बंद कर दिया जाए, घरों में अपने आप को कैद करना शुरू कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे वीडियोस डराते हैं, परेशान करते हैं कि हमारे समाज में आखिर हो क्या रहा है। भले ही आप कितने बड़े ही दबंग क्यों ना हो, कितने ही बड़े गुंडे क्यों ना हो, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है, आपका जमीर नहीं है कि एक गरीब ऑटो वाले को, जो दिखने में भी बड़ा ही दुबला पतला सा इंसान दिखाई दे रहा है, उसे आप बर्बरता से पीटते हैं। खौफ नहीं है संस्कार धानी में पुलिस का, सिस्टम मौन हो चुका है और सिस्टम में बैठे हुए अधिकारी वो भी मौन हो चुके हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की जा सके, लेकिन आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी और कान में न जाने कौन से ईयरफोन्स लगे हुए हैं जो न सुनाई देता है न दिखाई देता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।